तुम यहीं खड़े रहना, जवाब अगर तुमसे कहे, सवाल तुमसे नहीं कहा गया, वो सवाल मेरी तरफ उछाला गया और जवाब मैं दूंगा। और सुन, 10वीं का बच्चा नहीं, दूसरी का बच्चा आते तक सुनाएगा। इनसे बोलो रोजगार चाहिए, आते तक सुना दे। भाई एक मिनट खड़ा। आइंस्टीन का फार्मूला तुम बता दो, मैं तुम्हें नासा में लगवा दूंगा। मैं तो रोजगार मांग ही नहीं रहा, मैं तो रोजगार मांग ही नहीं रहा। तिवारी जी, मैं इनसे कहता हूं कि आइंस्टीन का E बराबर MC स्क्वायर में फार्मूला तो बता दिया, अब इसमें C स्टैंड फॉर व्हाट एंड E स्टैंड फॉर व्हाट, ये बता दे, हम इनको नासा में नौकरी लगवाएंगे भी। और दूसरी बात महथिल, इमरान भाई, आई लव यू। अब मेरी बात सुनो, 30 में आ रहा शिविल। हाँ ऑफ कोर्स, अरे मेरा दबाव था तभी बोले तुम। हाँ जरूर करेगा, हाँ करेंगे। हर हर महादेव लगाते हैं और इमरान आके खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, ये उसका प्रोग्राम है। इसमें कभी इस बात की गुस्ताखी ना कर देना कि जो मैं चाहूंगा वही होगा ना। बस साहब बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आता हूं जी, नाउ आई एम कमिंग जी। देखिए, पूरे देश का विकास करना है, और जब देश का विकास करना है तो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति इस भारत माता को अपना माता मानता है और इस देश को आगे ले जाना चाहता है, उसको इसमें रहने का अधिकार है। और कोई भी धर्म का क्यों ना हो, इस भारत माता को अपनी माता नहीं मानता तो रहने का अधिकार नहीं है। ये धर्म को मत बांटो। और मैं बात कहता हूं कि देश को ले जाने के लिए माता से मतलब, रुको भाई शुभेंदु भाई, माता से मतलब यह है कि आदर सत्कार ना। बिल्कुल, भारत मतलब अपना देश। और जो एक ही चीज कह रहा हूं, इस देश में 115-120 करोड़ हिंदू हैं, तो 20 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग भी मिलकर इस देश को आगे ले जाएंगे। खत्म हो गई बात। और उसमें ये भी हो गया, हैदर सुनो, ज्यादा बोलने की बीमारी होती है। क्या करूं, मैं रहना चाहता हूं नहीं, जब ये लो नीरज मैं आया बस साहब जी। प्रतीक जी, मैं पहली बार चुप रहना सीखो, ने भगाऊंगा तुमको, 1 हफ्ते के लिए भगाया था और अब की से 2 हफ्ते भगाऊंगा जी। मैं पहली बार भाजपा के प्रवक्ता के साथ सहमत हूं। बहुत अच्छी बात। इसी हिंदुस्तान के लिए ये और हम सब लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये वो कमर तोड़ महंगाई है? क्या ये वो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं जिसकी वजह से भाजपा के प्रवक्ता ये बोलने को तैयार हुआ? क्योंकि इससे पहले इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। इसीलिए हम लोगों को सबको साथ मिलकर, देखिए वो LIC की बिल्डिंग देखिए, 70 साल में बनी हुई वो LIC की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना के कुछ नहीं होगा। 70 सालों में ठीक से काम किया होता तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता। प्रतीक जी, वो बोल रहे हैं कि जनता के पैसे की है, बिल्कुल जनता की पैसे की है। तो जो प्रतीक जी, जो फिर राशन जा रहा है गरीब लोगों को, वो कहाँ मोदी जी या भाजपा के लोग अपने घर से बांट रहे हैं क्या? वो भी तो जनता के पैसे से है। राइट, व्हाट्सअप रुको प्लीज, आया आ रहा। देखिए, आज हम महाकाल पे पहले बात करने के लिए जुटे थे, तो आज जो महाकाल में जिस तरीके का भूतपूर्व कॉरिडोर बनाया गया है, इससे हमारे यहाँ पर्यटन को इतना ज्यादा होगा और हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनको इतनी सहूलियत होगी। आज 40 देशों में इसका प्रसार हो रहा है और सारे गांव राज्य में लोग सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं, अब आप देखिए काशी विश्वनाथ में जाने में कितना प्रॉब्लम होता था, आज वहाँ इस तरीके का माहौल हो गया है, सुगमता से जा सकता है। ये सिर्फ मोदी के कारण हो रहा है और किसी में यह शक्ति नहीं था जो इस तरीके का देश को। राइट जी, जनाब मैं ये कह रहा था भैया जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हमारा और हिंदू भाइयों का DNA एक है, फिर हमें मारने की और काटने की बात क्यों की जाती है भैया जी? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मोदी वो सब गलत है। वो जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, वो सही है जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। कैसे जीतेंगे वो हमारा विश्वास? ऐसे जीतेंगे जो उनके जो MP हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके दिल्ली में भरी जनसभा में बाकायदा लोगों को शपथ दिला रहे कि भाई इनसे कोई सामान का बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत
मुसलमानों का देश में के मुसलमानों ने देश की आजादी में खून नहीं बहाया। तो क्या ये चीज पहले तो मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार सोचा ही ना करो। अरे कोई बार बार सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? जितना मेरा उतना तुम्हारा ये देश है। 75 साल हो गए, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, मगर आज भी मुसलमान को मैंने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि ये सामान इनसे खरीदो, वो सामान उनसे ना खरीदो, ये घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और घोर आपत्तिजनक है। ये बिल्कुल गलत। चुपचाप खड़े रहो वहां पे। जी आ रहा हूँ, जी आ रहा हूँ। जी देखिए, हमारे लोगों ने जो कहा वो बायकॉट करने की बात कहा, इनके लोगों ने कहा सरसन से जुदा करने की बात कहा। हम सरसन से जुदा नहीं करते, हम बायकॉट करते। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने कहा बायकॉट, आपने कहा सरसन से जुदा करेंगे। देखिए, अब मुझे